हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके क्रश की क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, हम सारी रीडिंग देखेंगे आज कार्ड्स में। एंड आप प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो। तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड होकर के देखिएगा। एंड अभी आपके सामने टू ऑप्शंस आ जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं जो भी पाइल आपको आपका बर्थ डेट है उस पर। देन हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए हम मिलते हैं पाइल 1 पे। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। देन बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट रुक जाइए, मैं कार्ड्स को ठीक से कर लूँ। तो यहाँ पे आपके जो क्रश है वो शायद अभी लाइक सैड फील कर रहे हैं। उन्हें कुछ चीज़ें इमोशनली वो हर्ट है। मतलब किसी ने हो सकता है वो भी किसी को लाइक करते हों, वहाँ से उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। एंड उसके बाद वहाँ पे भी लाइक चीज़ें सही से नहीं थी। मतलब कहना चाहिए कि इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, अभी हार्ट ब्रेक हुआ है उनका बहुत। एंड हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं द मून में, जहाँ पे लाइक पानी से निकल कर ये एक लॉबस्टर या फिर स्कॉर्पियो आ रहा है। तो वहाँ पे चीज़ें लाइक उनके बीच में जो कपल अगर होंगे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में या फिर किसी को लाइक भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई था, कोई पर्सन वहाँ पे पहले से ही था जो उनको अब पता चला है उसके बारे में। तो बहुत काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ उनका। लाइक हो सकता है उनका जो पार्टनर था या जो भी चीज़ें थी उनकी वहाँ पे जो भी रिलेशन था लाइक वैसे। तो वहाँ पे उनको बाद में पता चला कि ऑलरेडी लाइक चीज़ें वहाँ पे रिलेशनशिप है किसी का किसी और के साथ, उनके पार्टनर का मतलब। तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, ठीक है, उन्हें चीट किया गया इमोशनली। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा पेन में है फ़िलहाल तो वो, क्योंकि जो चीटिंग वाली एनर्जी है, जो चीट किया है, शायद वो बहुत ज़्यादा अटैच थे उनसे। क्योंकि द मून कार्ड है तो अटैचमेंट बहुत थी उनको, लाइक बहुत पसंद करते थे किसी को वो। तो वो वहाँ से लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी थी। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सॉर्ड भी है तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी थर्ड पार्टी ही है। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, तो हाँ वहाँ पे थर्ड पार्टी है। इसकी वजह से लाइक वहाँ पे उनका क्या है कि हार्ट ब्रेक हुआ, इमोशनली बहुत हर्ट हुए। लाइक उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, उस एनर्जी में नहीं है वो, लाइक सिर्फ थिंकिंग माइंड है उनका लाइक। और ये हो सकता है उनके पास्ट की एनर्जीज हों, अभी की नहीं हो। लाइक अभी सिर्फ सोच रहे थे, मतलब पास्ट में जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ तो उन्हें लाइक इमोशनली कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सारी चीज़ें वहाँ पे इनको ऐसी लग रही थी कि मैंने इतना एफर्ट्स डाले, मैंने इतना इमोशंस अपने इस रिलेशनशिप में डाले, बट मुझे कुछ नहीं मिला। जितना भी उन्होंने उस रिलेशनशिप में किया वो वहाँ से अब मूव ऑन कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ आप यहाँ देखोगे एट ऑफ कप्स में भी देखोगे तो वहाँ पे भी सैड मून है। तो लाइक इमोशनली तो लाइक उनके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस हैं, बहुत हर्ट हैं। एंड
उन्हें लाइक अगर आप अभी जो प्रेज़ेंट चल रहा है ना उसमें अगर ऐसी बातें उनके साथ दोबारा हो तो वो ट्रिगर करेगा उनको, ट्रॉमा टाइप लाइक है उनका, कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी फिर से अगर ऐसा उनके साथ दोबारा होता है तो। उस अभी उसमें नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में आए या किसी पर्सन को कमिटमेंट दें, अभी तो फ़िलहाल उनका वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि पास्ट में जो उनका था रिलेशन वहाँ पे उन्हें बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हुआ है, और उन्होंने सारे इमोशंस अपने मतलब लॉक करके कहीं रख दिए हैं। अब वो इमोशनलेस बनकर के जाते आते जो भी काम करते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं, जहाँ पे लाइक उन्हें अपने इमोशन से इतना ज़्यादा वो नहीं, हेल्प करते हैं लोगों की, तो काइंड हार्टेड हैं, मतलब चाहते हैं लोगों से बात करना, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट नहीं करते। दोबारा वो नहीं चाहेंगे कि हर्ट हों, तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने तक रखते हैं। हो सकता है आप भी जब उनसे बात करते होगे, आप उनसे मिलते होगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको आप में, या फिर ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इस टाइप की आपको फीलिंग आती होगी जब भी आप उनसे मिलते होगे तो। बट ऐसा नहीं है, वो बहुत हर्ट हुए थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा उनकी लाइक फीलिंग्स का मजाक बनाया गया या फिर उनको यूज़ किया गया इमोशनली, फाइनेंशली, हो सकता है। बट अभी तो वो वैसी एनर्जी में नहीं है, अभी थोड़े शांत रहते हैं, कम बात करते हैं लोगों से, सिर्फ स्टडीज़ या फिर अपने वर्क पे फोकस रखते हैं, और फ्यूचर का लाइक सोच कर चलते हैं अब वो। अगर फ्यूचर किसी के साथ नहीं है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में आएंगे भी नहीं। अब ऐसी एनर्जी है उनकी, अगर फ्यूचर है, शादी है, सब कुछ है, तो ही वो उनके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ से चले जाएंगे। वहाँ पे फिर वो इगोइस्टिक वाला नेचर है ना, वही दिखाई देगा। बट हाँ, जहाँ पे वो थोड़ा-सा लाइक समझ जाएँगे कि सामने वाला उनको भी पसंद करता है और उनकी फीलिंग्स की वैल्यू करता है, तो हाँ, वो चीज़ें वो थोड़ा ओपन अप होकर के बात करेंगे, और क्लियर लाइक बट कमिटमेंट चाहेंगे वो। विदाउट कमिटमेंट वो रिलेशनशिप में नहीं आएँगे, वो टाइम पास करने नहीं आएँगे। उनको उनकी एनर्जी ही नहीं है वैसी। उन्होंने अपने आप को, पहले भी वो सीरियस थे जब किसी और के साथ थे तो, एंड अभी भी वो सीरियस ही हैं। तो उनको वैसा चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए कि जो भी लड़की लड़का उनकी लाइफ में आए तो वो सीरियस हो, शादी तक बात जाए, शादी हो उससे, इस टाइप की एनर्जीज है उनकी। एंड अभी वो लाइक बहुत फोकस एंड काफ़ी काइंड है, काफ़ी केयरिंग पर्सन है, हर एक चीज़ सोच समझ के करते हैं अब वो। पहले भी करते थे, लेकिन पसंद प्यार वो तो किसी से भी हो जाता है ना, तो हम वहाँ पहले तो जानते नहीं कि इंसान कैसा होगा, बट बाद में ही पता चलता है। तो वही चीज़ है कि अब वो पहले जानना चाहेंगे, उसके बाद कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी कि हाँ, वो आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते होंगे, बट खुल के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा रखा है। जैसे ही वो, अगर उन्हें थोड़ा ट्रस्ट होगा आप पे, वो आपके सामने आएंगे। बैलेंस लाइफ करके चल रहे हैं अपनी, बहुत इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं है लोग। हाँ, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत ज़्यादा, लड़के हों या लड़कियां हों, उनसे बात करने के लिए बहुत होते होंगे। हो सकता है फेमस पर्सनालिटी हो वो अपने कॉलेज में या फिर वर्क प्लेस पे, और पैशनेट बहुत हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, और लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं। अभी तो वो इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं है, इनके इमोशंस, उनका उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। जहाँ पे लाइक वो काफ़ी अच्छा मतलब जो भी उन्होंने स्टडीज़ की हैं, जो भी लाइक वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ है, बहुत नॉलेज है उनको हर चीज़ का। एंड लोगों की हेल्प भी करते हैं, गाइड करते हैं लोगों को। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे उनके, बहुत ही अच्छे, लाइक आपको हो सकता है उसी के कारण वो क्रश भी बने हों आपके, कि इतने अच्छे से बात करते हैं, बहुत हर चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो वो सारी एनर्जीज़ हैं उनकी, और बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके साथ जो भी इंसान रहता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। उनका ऑरा, उनकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव है, एंड वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, वो कभी मना नहीं करते। बट हाँ, लाइक खुल के सामने नहीं आते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। वो चीज़ें वो उसी को बताएंगे जिससे कमिटमेंट होगा, शादी होगी, फ्यूचर होगा, उसके सामने वो पूरा ओपन अप हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो चीज़ें नहीं उन्हें समझ में आएगी किसी के साथ, या आपके आपके साथ या किसी और के साथ भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा-सा इगोइस्टिक या फिर लाइक थोड़ा-सा होते हैं ना, ज़िद्दी टाइप के लोग, वैसी एनर्जी में रहेंगे। थोड़ा एंगर इश्यूज़ है उनको, बट इतना नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है उनको।
हो सकता है कि लोगों की बातों से थोड़ा सा गुस्से में आ जाते होंगे। पैशनेट है काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके, लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। एंड हो सकता है एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हों, जहाँ पे लाइक उनके घर पे भी लाइक बहुत डिसिप्लिन और बैलेंस्ड लाइफ चलती है। जहाँ पे लाइक वहाँ पे उनके फैमिली में भी लाइक उनको काफ़ी, मतलब अपनी फैमिली में तो उनको लाइक लोग बहुत ऐसे काइंड हार्टेड मानते होंगे, लाइक बहुत सॉफ्ट हार्ट है इनका, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत केयरिंग है, इस टाइप के होंगे वो अपनी फैमिली में सबके लिए। और अपने मॉम से हो सकता है बहुत अटैच हों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना आप, दोनों फीमेल हैं, दोनों पावरफुल हैं, तो अपनी मॉम से बहुत सीखते होंगे, बहुत अटैच्ड हैं, बहुत प्यार होगा उनको उनकी मॉम से। एंड फ्यूचर का सोच के चलते हैं अब वो, टाइम पास या प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। इस टाइप की एनर्जीज है उनकी। एंड हाँ, आपको पसंद करते हैं अभी, यहाँ पे ये चीज़ें देख कर तो मैं बोल सकती हूँ कि पसंद तो करते हैं आपको, दिल में लाइक थोड़ा बहुत तो फीलिंग्स है इनको। बट वही है, वो खुल के नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि अभी वो जानना चाहेंगे कि आप उनके फ्यूचर के लिए सही हो या नहीं। अगर आप उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं हो तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा। और हाँ, फ्यूचर के लिए उनको लगता है कि आप सही हो तो आपसे बात करने ज़रूर आएंगे वो, अपने दिल की बातें आपको खुल के बताएंगे। बट हाँ, आपके बारे में सोचते हैं, पसंद करते हैं आपको, बात भी करेंगे आपसे। बट वही है कि उन्हें फ़ील होना चाहिए आपके लिए कि आप सही इंसान हो या नहीं उनकी लाइफ के लिए। चलिए और देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, न्यू लव, फ्लर्ट, वेरी सून, retreat, stay optimistic about your love life। तो यहाँ पे मुझे यही उनकी एनर्जी नज़र आ रही है कि वो लाइफ में आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने देना चाहते हैं। ठीक है, न्यू लव, हाँ, वो आपके लिए हो सकता है, मतलब वो उनके लिए आप न्यू लव हो। ठीक है, वो आपके लिए न्यू तो होंगे ही होंगे, बट आप भी उनके लिए न्यू लव हो, लाइक नया प्यार, नई चीज़ें, न्यू स्टार्ट, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड फ्लर्ट, तो हाँ, फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, थोड़े मोड़े मतलब ऐसे फ्लर्ट करना, थोड़े से ऐसे जोक्स वगैरह, इस टाइप की एनर्जीज़ होंगी। अगर आप अब अभी उनसे तो कम ही बात हो रही होगी, लेकिन फ्यूचर हो में जब आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, वो जब आपको पसंद करेंगे तो हाँ, वहाँ पे वैसी एनर्जीज़ होंगी। एंड वेरी सून, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए तो आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा। अगर आप सीरियस होना चाहते हैं तो हाँ, आप उनको अप्रोच करें एंड उनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, लाइक इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना एंड गॉड पे, डिवाइन पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लव लाइफ उनके साथ सक्सेसफुल हो सकती है। रिट्रीट, तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो आप लोगों को यही लगेगा कि उनकी एनर्जी वैसे भी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है उनका ऑरा, उनकी एनर्जीज़। तो लाइक आप उनके साथ रहोगे तो आपको सिर्फ यही लगेगा कि इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ उनके साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड आप उनको भी ऐसा ही फील होगा। बट वही है कि जब वो आपसे अपने हार्ट की बातें, लाइक अपने दिल की बातें करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। बट आपको खुद भी क्लियरली उनसे बोलना पड़ेगा, डिसाइड कर लो पहले कि आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि वो वहाँ से तो वो सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि टाइम पास और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपकी साइड से भी सीरियस है सब कुछ और आप चाहते हो शादी एंड ऑल तो हाँ, आप करें उनसे बातें, क्लोज़ थोड़ा आने की कोशिश करें, बातें करें, तो आपको भी वो इंसान क्लियर समझ में आने लग जाएंगे, उनके एनर्जीज़ वगैरह। चलिए अब देखते हैं हम
एंजल्स के गाइडेंस। बिग हैप्पी चेंजेस within the next few months। वेट। आपके लिए काफ़ी हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बट आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान एकदम से ओपन अप नहीं होता है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, वेट तो करना पड़ेगा उनके ओपन अप होने का, उनकी फीलिंग्स का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो चाहते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। एंड हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग एंड हैप्पी चेंजेस। तो आप हो सकता है पॉजिटिव उनके साइड से भी आए आपके लिए कुछ बातें, और उनकी फीलिंग्स का आपको पता चले कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो फ्यू मंथ्स में आ जाएगा समझ में आपको। चलिए एंड और देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। हम ऐसे ही 3 कार्ड्स निकालते हैं। सो ये लव कार्ड्स हैं, हम इसमें से 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। दिखा नहीं सकती कार्ड्स में क्योंकि इमेजेस बहुत अलग अलग बने हुए हैं। वेट। आपको वेट करने के लिए फिर से कहा जा रहा है। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक टेक एक मिनट इट्स कोर्स। ओके, IRS क्या है? इट्स कोर्स, मिस्टेक भी हो सकता है। चले देखें फिर क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept as each other as you are, and your relationship will magically transform। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एक दूसरे को, या फिर चीज़ें आप मैच नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को जैसे हो वैसे ही अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो चीज़ें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। तो अगर अभी तक चीज़ें सही से नहीं थी, नेगेटिव थी, अनवांटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, या फिर आपने ऐसे कुछ उनकी इमेज बना रखी है, तो वो चीज़ों को प्लीज़ नेगेटिव को पॉजिटिव करिए। जो भी आपने सोचा था उनके बारे में, वो सब नेगेटिव चीज़ें आप लेट गो करिए। तभी न्यू चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटी उनके साथ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगे आपको। बस वही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, चीज़ों को समझना है, एक दूसरे को समझना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। चीज़ें ऑलरेडी जो भी आपने अपने लिए उनके लिए सोची हैं, फोकस करेगा बट पॉजिटिव चीज़ों पे। तो चलिए पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके क्रश की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं उनके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दो नाइट है, दो 7 है। वाह, रिपीटेड नंबर शायद देख सकते होगे आप। वाह, एस ऑफ कप्स। एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया है ना, एक मिनट। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे थे, तो मैं फिर से शफल करके ही कार्ड निकालूंगी। वाह, 9 ऑफ कप्स इन बॉटम में है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9977, नाइट नाइट, एस। तो यहाँ पे रिपीटेड एनर्जीज़ है नंबर्स की। तो ये चीज़ें लाइक मुझे अभी इतना समझ आ रहा है कार्ड्स को देखकर, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं
कि ये हो सकता है आपके सोलमेट हो। सेम जैसे हम 11-11 करते हैं, रिपीटेड 12-12 है, तो इस टाइप में लाइक 7-7 है, नाइट-नाइट है और 9-9 है। तो हो सकता है आप ये नंबर्स भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगी। और अगर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं किसी के लिए यहाँ पर, क्योंकि ट्विन फ्लेम में काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं पहले स्टार्टिंग में। देन मतलब मिरर है वो एक दूसरे के लिए। देन यहाँ भी 9-9 है, मिरर नंबर से लाइक 7-7 नाइट-नाइट। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं। अब किसके लिए ट्विन फ्लेम है, किसके लिए सोलमेट है, ये तो आप लोग को ही समझ में आएगा। ठीक है, अगर सोलमेट है तो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और ट्विन फ्लेम है तो बिल्कुल मिरर करेंगे। जैसे अगर आपने ना बोला तो वो भी ना बोलेंगे, उन्होंने हाँ, आपने हाँ बोला तो वो भी हाँ बोलेंगे। लाइक एनर्जीज़ सेम रहती हैं, मतलब झगड़े थोड़े बहुत रहते हैं ट्विन फ्लेम में। सोलमेट में ज़्यादा झगड़े नहीं होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। जो आपके क्रश हैं तो हाँ, वो अभी तो हो सकता है मुझे अ, कुछ ना कन्फ्यूज़न है उनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके। हो सकता है अभी आपको लेके ही कन्फ्यूज़ हो, एंड काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए रातों में नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में है, किसी चीज़ को लेके परेशान है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों उनकी लाइफ में, या फिर प्रेजेंट भी उनका लाइक वैसा चल रहा होगा। एंड चीज़ें वहाँ पे इतनी नहीं है। एंड मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि उन्होंने ना मतलब इंट्यूशंस आ रहे हैं इस टाइप के कि 7 ऑफ वॉन्ड्स को देख कर कि उन्होंने ना कुछ लाइफ में डिसीज़न भी ऐसे जल्दबाजी में लिए, एंड अपने डिसीज़न पे लाइक खड़े रहे, लाइक उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। बट उसकी वजह से ही उनकी लाइफ में ना चीज़ें ख़राब हुई हैं। बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, उन्हें उसका रिज़ल्ट नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई। हो सकता है स्टडीज़ में या फिर करियर में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई उनसे कि जो उन्हें लॉस वगैरह या फिर उनके लिए बहुत वैसी है, परेशान करने वाली है। कन्फ्यूज़ बहुत हैं वो हर चीज़ को लेके, शायद अपनी लाइफ में वर्क को लेके, स्टडीज़ को लेके, जो भी वो कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ में। उनको क्लैरिटी अभी तो नहीं मिल रही है चीज़ों को लेके। हो सकता है आपके लिए भी कन्फ्यूज़ हो, एंड हो सकता है कि वो नेगेटिव थॉट्स आते हों उनको आपको लेकर के कि शायद आप उन्हें पसंद नहीं करोगे, या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे उनका प्रपोज़ल। ओवर थिंकिंग करते होंगे रात में काफ़ी आपको लेके। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड जल्दबाजी तो बहुत है, लाइक एक फायरी एनर्जीज है यहाँ पे, एक फायरी एनर्जी है, एक बहुत फास्ट एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वो आपकी तरफ बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, आपको प्रपोज़ करेंगे, आपकी तरफ लाइक अपनी फीलिंग्स जो भी है वो बताएंगे आपको, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी होने वाला है। एंड आपने देखा ना, एस ऑफ कप्स भी है एंड 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स बताता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रहा है, मतलब फुलफिल होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो वहाँ पे ये बता लाइक उस कार्ड से मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो चाहते थे आपके क्रश के साथ रिलेशनशिप या फ्यूचर जो भी चाहते थे, तो हाँ, वो पूरा होगा। यस कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब वो चीज़ें पूरी होगी एंड न्यू स्टार्ट होगा। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके लिए न्यू स्टार्ट है, जहाँ पे इमोशनली एंड मेंटली आपको बहुत पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, एंड ये डिवाइन की तरफ से होगा। हो सकता है ऑलरेडी आप लोग का कनेक्शन, आप लोग का रिलेशनशिप डिवाइन ने प्लान कर रखा हो पहले ही, देन अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड हाँ, यहाँ पे भी लाइक पॉजिटिव होगा सब कुछ, एंड आप दोनों साथ में रहोगे इन फ्यूचर, एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पीसफुल लाइफ रहेगी। क्योंकि जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पे आप देख रहे हो ना कि डिवाइन ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, इमोशंस भी है, वाटर एनर्जीज़ भी हैं, लाइक सारी एनर्जीज़ हैं वहाँ पे। तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप दोनों को इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इस रिलेशनशिप के बाद आपकी लाइफ ग्रो होना स्टार्ट हो जाए फाइनेंशियली। आप शायद अभी स्ट्रगल कर रहे हो, या आपके पार्टनर, तो दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों की ही लाइफ सेट हो जाए शादी के बाद, या फिर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओ तो एक दूसरे को सपोर्ट करो मेंटली, इमोशनली। वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो हो,
इस टाइप की एनर्जीज है। बट एक दूसरे का साथ आप लोग का लाइक हो सकता है डेस्टाइंड है, लाइक डेस्टिनी ने लिखा हुआ है आप लोगों का। तो वहाँ से ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, हो सकता है डेस्टिनी ने ही आपको मिलवाया है एंड चीज़ें हो रही हैं। लाइक एक अट्रैक्शन हो रहा है पहले तो, देन फिर वहाँ पे लाइक फीलिंग्स, अभी तो नहीं, अगर नहीं लाइक प्रेजेंट में तो उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन हाँ जल्दबाजी कर रहे हैं वो चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो शायद मिस नहीं करना चाहते। हो सकता है आप किसी से बात करते हो तो उन्हें हर्ट फील होता हो, तो वो वैसी एनर्जी है कि फिर रात में ओवर थिंक करते होंगे वो, एंड आदत है उनकी ओवर थिंकिंग की, तो उस टाइप की एनर्जीज़ हैं। वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती होंगी, तो उसके लिए वो डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द डिसीज़न लिया जाए एंड आपकी तरफ आके आपको प्रपोज़ किया जाए। कंफ्यूज है, आप हाँ बोलोगे, नहीं बोलोगे, मना करोगे, उस टाइप की एनर्जीज़ है। अगर आपने हाँ बोला तो क्या होगा, ना बोला तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आपको किसी और से बात करते हुए देखते होंगे, तो उन्हें यही फ़ील होता होगा कि उन्हें आप पसंद नहीं करते, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, उनकी तरफ से है लेकिन आपकी तरफ से नहीं है, उन्हें ये फ़ील होता होगा, तो उस चीज़ से भी परेशान होंगे। बट ठीक है, आप लोग मतलब आप अपनी साइड से भी थोड़ा बात करके थोड़ा जानिए कि एनर्जीज़ मतलब लाइक उनको क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या इमोशंस हैं उनके, आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। हो सकता है आपकी हेल्प बहुत करते होंगे, आपके लिए हमेशा रेडी रहते होंगे, जो भी आप बोलते होंगे वो जल्द से जल्द करने का ट्राई करते होंगे, वैसी एनर्जीज़ है उनकी। एंड काफ़ी पैशनेट इंसान है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी एनर्जीज़ है उनकी पैशनेट, एंड एक्शन लेने में उन्हें डर नहीं लगता ज़्यादा। एक्शन लेना मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत रेडी रहते हैं एक्शन लेने के लिए। तो वो है, वही है कि वो आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। थोड़ा टाइम लाइक कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों की बारे में, हाँ नहीं या फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो कुछ दिमाग में है उनके चीज़ें आपको लेके कन्फ्यूज़न। बट जैसे ही वो क्लियर होगा, वो जल्द ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंड हो सकता है 9 डेज़ 9 मंथ्स में आपको उनकी एनर्जीज, उनकी तरफ से कुछ आए, बातें आप समझो, वो बताएं आपको कुछ। 7 डेज़ भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं। सॉरी। एंड पैशनेट भी है, एंड उनका माइंड काफ़ी शार्प है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और प्योर हार्टेड है। लाइक जो है दिल में वही उनके ज़ुबान में रहता है। चीज़ें छुपाना, झूठ बोलना, ये सब वो नहीं करते। क्लियर हैं अपनी चीज़ों के लिए, बट कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं फ़िलहाल तो आपके लिए। क्लैरिटी उनकी लाइफ में आप धीरे धीरे आ रही है, एंड देन वो आपकी तरफ आएंगे, सारी चीज़ें आपसे बातें करेंगे, ओवर थिंकिंग जितनी थी सब बताएंगे आपको। देन देखते हैं फिर आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होगा, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आप लोग चाहते हो उनके साथ। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं, सेम सेम नंबर्स आए हैं, तो ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, जो भी आप लोग हो सकते हो। चलिए और उनके मैसेजेस देखते हैं, मन में क्या है उनके। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एक मिनट, कार्ड नीचे फिर से गिरा। इस बार ही एक कार्ड गिरा था इस प्लेफुलनेस का, तो ये मैं इस पे ले रही हूँ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हाँ ये आपके सोलमेट है। एंड अभी मुझे 11-11 भी दिखा, तो हाँ ये आपकी सोलमेट है। फ्री योर सेल्फ, ये शायद उनके लिए ही है। उन्हें कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग से, अपने आप को नेगेटिव थॉट से फ्री करो। पैशनेट तो है। सोलमेट, वाह, लाइक डिवाइन ने खुद ही आपको बता दिया कि वो आपकी सोलमेट है। एंड पैशनेट एनर्जीज तो बहुत हैं, मैंने आपको बोला भी था, सोलमेट भी बोला था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें भी हैं।
एंड हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे एक दूसरे को जानने में, पहचानने में। और जहाँ पे उनके आपके फ्रेंड्स में से कोई एक हो सकता है। ऐसी एनर्जी से थोड़ा सा आप खुल के सामने आइए, अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा ओपन अप करिए। हार्ट थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहिए, चीज़ें थोड़ा सा लाइटली लीजिए, हैप्पी वाले मूड पे आ जाइए। फ्री योर सेल्फ। अगर आप भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपके क्रश जो हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, खुद को फ्री छोड़ना चाहिए। ओपन माइंड होकर के चीज़ें देखनी चाहिए, तभी उन्हें सारी चीज़ें समझ में आएगी। एंड यहाँ पे वही है कि काफ़ी पैशनेट एनर्जी है एंड आपके सोलमेट है ये। तो इससे अच्छी बातें तो कुछ हो नहीं सकती। लाइक कार्ड्स में भी वही नंबर्स आए, देन यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हैं आपके सोलमेट, ये कंफर्म कर दिया है डिवाइन ने। सो आप मैं क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। बस आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाइए। आपके क्रश के लिए भी हो सकता है कि उन्हें भी ऐसी एनर्जी में आना चाहिए। पैशनेट तो बहुत है, बट फ्रेंड्स के साथ रहिए, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। अपने ट्रू फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे एक दूसरे को जानने में, पहचानने में और क्लोज आने में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एंजल्स के गाइडेंस। गाइडेंस देखते हैं। यस, जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए यस है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे ये उनके लिए है। नो नीड टू वरी। रिमेन पॉजिटिव। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बस पॉजिटिव रहिए, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यस है। फ्यूचर के लिए आपकी एनर्जीज जो भी अभी आपके माइंड में चल रहा है नेगेटिव है, तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। डाउट है तो ज़रूरत नहीं है डाउट करने की, क्लियर हो जाइए क्या आप चाहते हैं उस चीज़ के लिए। एंड नो नीड टू वरी, तो वही चीज़ है, वरी तो नहीं करें। चीज़ें आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है, पॉजिटिव है। डेस्टिनी ने सारी चीज़ें प्लान कर रखी है डिवाइन ने, गॉड ने। तो वही, तो आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड आपके जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यस है, तो वो आपको क्वेश्चंस पता होंगे, ठीक है। एंड और देखते हैं उनके लव मैसेजेस या फिर उनके मन में क्या है। हम इस कार्ड से देखेंगे, बट इसमें इमेजेस काफ़ी अलग अलग हैं, तो मैं थोड़ा वीडियो में दिखाऊंगी नहीं कार्ड्स को। पैशन फिर से आया आपके लिए, पैशन आया है फिर से। एंड गिव थैंक्स सॉरी, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Okay, पैशन का भी देखते हैं। वेट, पैशन में है a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Nice. तो आपके पार्टनर काफ़ी क्रश काफ़ी। गिव थैंक्स ब्लेसिंग्स के लिए, लव के लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। तो आपको बिल्कुल रश करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को एकदम अपने हाथ में लेने का, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें नेचुरली ही अनफोल्ड हो रही हैं आपके लिए, तो आपको सिर्फ पेशेंस करना है, वेट करना है एंड प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए डिवाइन ने ऑलरेडी प्लान करके रखी हुई है। बस आप उस टाइम पे वो चीज़, जब आपका सही राइट टाइम होगा तो आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में मिल जाएगी। तो नेगेटिव होके वरी करके कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव होके अपने लाइफ में थैंकफुल होके ग्रेटिट्यूड शो करके ही चीज़ें होंगी। पैशनेट एनर्जी तो है आपके आसपास, आपको भी पता है, तो फोकस करिए उस पर, ठीक है। तो चलिए पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप रीडिंग क्लेम करना चाह रहे हैं सोलमेट के लिए तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, ठीक है।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।